तो आज क्या पढ़ेंगे? सब तो पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बता दिया, कुछ खास खास एंगल्स की। अब आज क्या देखना बाकी रह गया? अच्छा, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं? कुछ स्पेशल एंगल्स के जो बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एनी हाउ आप इसको लर्न करके रखें, याद करके रखें, नहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। यानी बहुत सारे इसको याद रखने के तरीके हैं। तो चलिए देखता हूं, फिर फाइनल विकल्प देखता हूं कि इसको क्या करना पड़ेगा। तो आपको इन एंगल्स के बारे में हमने बताया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही तो एंगल्स थे ना, 0, 30, 45, 60, 90। इनकी वैल्यूज कैसे याद की जाए? तो टेबल बनाना आसान है, आप 2 या 3 मिनट में टेबल बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखेंगे आप सीख जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं। तो चलिए ऐसा करिए, मैं जैसे बनाता हूं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 0, यहां लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, राइट? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, 0, 1, 2, 3, 4 रख दिया, लिख दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखें। सब में स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, सब में स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। बस लास्ट स्टेप दिमाग में रखना है, अपॉन टू, अपॉन टू, अपॉन टू, अपॉन टू, अपॉन टू। बस एक लाइन पूरी हो गई आपकी। किसकी? साइन की। क्यों? रूट 0 0 होगा, 0 अपॉन 2 0 आएगा, रूट 1 1 होगा तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा, रूट 2 अपॉन 2। इस 2 को आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसा सॉल्व करें, रूट 2 को रूट 2 लिख लें, कट जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 ये हुआ, ये एज इट इज रूट 3 अपॉन 2। और इसमें क्या करना है, रूट 4 तो 2 हो जाएगा और ये बनेगा 2 अपॉन 2, 1। ये साइन की वैल्यू याद हो गई, ये हो गई साइन की। बस यही एक लाइन है, चाहे आप इस तरह से निकालना सीखें या फिर आप ये लाइन याद रखें। यही सारी वैल्यूज आपकी शुरू होगी, 90 डिग्री तक के सारे रेशियोज यहां से आ जाएंगे। तो ये साइन की वैल्यूज हुई। अब चलिए कास में आता हूं। कास में क्या करना है, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इसका सिर नीचे कर दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए, यहां से लिखना शुरू करिए, 1 रूट 3/2, 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। कास का हो गया, ठीक है। साइन का आपने बनाया, कास का हो गया। अब क्या करना, tan। तो tan को हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहे थे फर्स्ट वीडियो में, हमने बताया था tan A या tan थीटा कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन अपॉन cos कर दीजिए, 0 तो tan आ जाएगा आपका, 0 अपॉन 1 0 में डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 अपॉन 2, चाहे रूट 2 ऐसे कैंसिल करिए, चाहे 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन रूट 3, और इस तरह से आपका 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 3। ओके, यहां 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2 1 हो जाएगा, यहां रूट 3 आ जाएगा,
और 1/0 हमने कहा था डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं होता है, वो आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, साइन कॉस टेन का हो गया। आप कोसेक सेक काट का बनाएं, तो कोसेक सेक काट का कैसे बनाएंगे आप? कोसेक सेक काट का साइन का रेसिप्रोकल करके। और हमने ये भी बताया था कि जब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन आएगा, और इस तरह से अगर नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से बनाइए कोसेक का, कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइन, कोसेक 32/1, कोसेक 45 2/1 मीन्स 2, कोसेक 45 √2/1 मीन्स √2, कोसेक 60 2/√3 एंड कोसेक 91 1 का रेसिप्रोकल 1। यहां से सेक का बनाए, सेक 0 डिग्री 1/1 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2/1 मीन्स 2 एंड सेक 90 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। फिर tan से काट का बनाए, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, वो नॉट डिफाइन √3 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। पहली लाइन हमने कैसे बनाई है, 0 1 2 3 4 लिख दिया, सब में स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई सब में 2 2 2 कर दिया, ये साइन की लाइन तैयार हो गई। और इसके बाद साइन के लाइन को जस्ट रिवर्स कर देना है, जो 90 डिग्री का है उसको 0 डिग्री पर लिख देना है, और जो 60 डिग्री पर है फिर उसके आगे लिख देना है, तो आपको कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। साइन अपॉन कॉस करें तो tan मिल जाएगा, और फिर इन तीनों का रेसिप्रोकल करके कोसेक से काट निकालेंगे। लेकिन ये इनिशियली मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है, और बहुत सारे तरह से लोग बताते हैं, याद करवाते हैं, सबके अपने अपने बनाते भी तैयार करने के तरीके हैं। सीखा है आपने, बताया हमने, अच्छी बात है। लेकिन आपको एक मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि आप पहली लाइन लर्न कर लें, बनाने के चक्कर में न रहे। फिर जैसा आपने पहली लाइन लर्न की वैसे ही आप दूसरी लाइन, फिर वैसे ही तीसरी लाइन, और इसी तरह से चौथी, पांचवी और छठवीं लाइन लर्न कर लें। क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको इमीडिएटली जरूरत पड़े किसी वैल्यू को, तो आप टेबल बनाते बैठेंगे, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एग्जाम है, हम जाते ही बना लेंगे टेबल कहीं रख में, ठीक है बना लेंगे, लेकिन हर जगह हमको इस तरह से बनाना पॉसिबल नहीं होगा, समय नहीं होगा। इसलिए आप इसको लर्न कर लें, इसको आप आज लर्न कर लें, अभी लर्न कर लें। ठीक है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर आपको 11th में तो बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, फिर आपको आगे जो 12th में जाएंगे कैलकुलस होगा, वहाँ कैलकुलस है और बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सब में इनका यूज है। इसलिए वैल्यू आप लर्न करके रखें। और आगे से हम कल बताऊंगा आपको एक ऐसी चीज जो सबको कठिन लगती है, शायद आपको भी लगती हो, लेकिन मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप चाहकर भी भूल ना पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज होगा कि आप भूल के दिखाएं एक बार, अगर आपने सीख लिया है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।